मेरी शादी को अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि मेरे पति की डेथ हो गई। पति के मरने के बाद मैं 3-4 महीने तक तो ससुराल में ही रही और फिर मेरे माँ-बाप मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ-बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे माँ पापा की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास सिर्फ़ 2 ही बेटे थे, उनकी एक बेटी थी। मेरे पति और उनका बेटा 2 साल छोटा था। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से कर दे। इसीलिए मैं उसका दिल जीतने की कोशिश करती थी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती और रात में सोने से पहले अपनी सास के पैर दबाया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अपनी सास की सेवा करती और उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी नंद एक शादीशुदा, वो बहुत ही कम घर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत अमीर घर में की थी। इसीलिए वह अपने ससुराल में ज़्यादा रहना पसंद करती थी। उसके घर में हमारे घर से ज़्यादा ऐशो-आराम मौजूद था। वह अपनी ससुराल में बहुत खुशी-खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन मेरी नंद जब भी घर आती मैं उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती थी। उसकी पसंद के सारे खाने बनाती और उसके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती। इस बार ये भी मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी। मेरी सास मुझे पसंद तो शादी से पहले से ही करती थी। मैं भी तो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखनाती थी और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती और कहती कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी मुझे अच्छी मिल जाए, जितनी अच्छी तुम हो, और मुझसे कहती कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह मेरी सेवा करती हो, इस तरह तो कोई बेटी भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती। मैं अपनी सास का किसी तरह भी दिल जीत लेना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की ही हुकूमत चलती थी। हर चीज़ उनके कहने पे ही होती। उनकी मर्ज़ी के बिना तो घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती तो वो इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज औरत थी और हमारे घर में तो उनकी ही मर्जी के बगैर परिंदा भी अपने पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए मुझे विश्वास हो गया था कि वह मेरा देवर के साथ मेरी शादी कर देंगी। मेरा देवर, जो कि अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, उसके वापस आने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे। मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि एक बार फिर से यह घर मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार कर आई थी और यहाँ आकर मुझे पता चला कि ज़िंदगी में ऐश क्या होते हैं, और अब ऐश के लिए हाथों से गंवाना नहीं चाहती। मेरे ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर था। मेरे ससुर के पास बहुत सारी ज़मीन थी और जो उन्हें अपने बाप दादाओं की विरासत में मिली थी। जो यह लोग ख़ानदानी अमीर थे। मेरा देवर भी देखने में काफ़ी खूबसूरत, स्मार्ट था, मगर अगर मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती तो वह पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटती। मुझ जैसी गरीब, ऊपर से विधवा लड़की को कौन शादी करता। इसीलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी सास अपने दूसरे बेटे से मेरी शादी करवा दे। मैंने भी क्या किस्मत पाई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी एक पैसे वाले राज घर आने में हो रही है। अब तक मैं हर चीज़ के लिए तरस कर जी रही थी। अब मुझे तरस तरस कर ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने मेरी यह खुशियाँ भी 3 महीने से अंदर ही छीन ली। 3 महीनों में मैं विधवा हो गई। मैं चाहती थी कि मैं दोबारा देवर से शादी हो जाए और इसी घर में ऐश से आराम से साथ रह सकूं और अपनी सास की तरह पूरे घर में अपना रौब जमाती चाहती थी। मुझे पता था कि तब हो सकता है कि मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास अपने इस बेटे का बहुत कहना मानते थे और अपने छोटे बेटे के हर बात पे सलाह मशवरा भी लेते थे। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे और बचपन में यह कमजोरी उनके शरीर में जवानी तक नहीं निकलने दी।
वह देखने में काफ़ी दुबले-पतले सांवले रंग के थे, इसीलिए मुझ जैसी गरीब लड़की की शादी इतने अमीर परिवार में हो गई। लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। लेकिन मेरे पति मेरे साथ नहीं दिया और वो मुझे बहुत भगवान को प्यारे हो गए। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि मेरे पति को कोई बीमारी है, वह बचपन में से ही बीमार रहते हैं, तो मेरे पापा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में नहीं करते। मेरे पापा को इस बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए मेरी सास ने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया था और इस तरह मैं इस घर में आ गई। पर होने को कौन टाल सकता है। मेरी शादी अभी 3 महीने ही गुजरे थे कि मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति का इलाज पर पैसे पानी की तरह बहाया और उनको दूसरे देश इलाज के लिए भी भेजना चाहती थी। लेकिन अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, वह दूसरे देश पहुंच जाएं और इलाज कर पाएँ। उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया और अपने पति के मरने के बाद मैं 1 साल तक अपने सास-ससुर और नंद की सेवा करती रही। पूरे घर को अच्छे से संभालना हुआ था, पर उस दिन मुझे बहुत दुःख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूँढ रही है। अब मैं उनकी शादी करना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि जो दिन-रात उनके आगे नौकरानी बनी फिरती रहती है, उनकी सेवा करती रहती है, तो शायद मेरी सेवा में खुश होकर मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे की बहू बना लेंगी। लेकिन मेरी सारी मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हरगिज़ नहीं होने देना चाहती। एक दिन मैं और मेरी सास एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा के पास गए। मेरी सास ने न जाने कब से इन बाबा के पास आ रही थी। वह हर सोमवार को बाबा के पास आती थी और उनका आशीर्वाद लेती थी। हम जैसे भी वहाँ पहुँचे, वहाँ पर एक नौजवान लड़की भिखारिनियों की लाइन में बैठी हुई थी जो अंधी थी। और उसे देखकर मेरी सास को शायद उस पर दया आ गई, इसीलिए उसके पास जाकर बैठ गई और पूछने लगी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कहाँ रहती हो? मेरी सास इस तरह की बातें कर रही थी जैसे उसके साथ वो उसे बहुत ही पहले से जानती हो। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरी सास इस भिखारिन के साथ कैसे जाकर बैठ गई और किस तरह से उसे जानती है। मेरी सास उसको देखकर उससे माफ़ी भी मांग रही थी। उससे कह रही थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह अंधी लड़की बहुत गुस्से में लग रही थी। वह मेरी सास से कहने लगी कि आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ हुआ है वह आपकी ही वजह से हुआ है। इसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी सास अब रो रो कर उससे माफ़ी मांग रही थी और उससे कह रही थी कि तुम चाहती थी अब बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की इच्छा, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी, बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी सास अंधी भिखारिन को अपने घर लेकर आ गई। मैं जब अपनी सास से ये सवाल किया कि मम्मी जी आप इस भिखारिन को अपने साथ घर क्यों लेके आई हैं, आखिर यह लड़की कौन है, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि उसकी शादी उसके छोटे बेटे से करूँगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने तो जितने सपने देखे थे वह मेरे सारे सपने ही चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे यह बात बता कर मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। अब आगे मुझे कोई सवाल मत करना। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि वह अंधी लड़की जो कि भिखारन है अपने डॉक्टर बेटे से शादी कैसे कर सकती है। और मुझे यह भी लग रहा था कि मेरा देवर तो देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ता है और उसकी पसंद भी बहुत हाईफाई होगी। यह भिखारन तो उसकी पसंद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह एक अंधी भिखारन लड़की से शादी कैसे करेगा? मुझे तो अपनी सास की सोच पर हैरत हो रही थी। फिर कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया। मेरी सास ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वो अंधी लड़की हमारे ही घर में रह रही थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वह हम लोगों से कम ही बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती। मेरी सास उसके कमरे तक
खाना पहुंचा देती। मेरी सास ने मेरे देवर की शादी के बारे में बता दिया था। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी-खुशी तैयार हो गया था। मेहमान थी, मैं भला शादी के लिए इतनी जल्दी तैयार कैसे हो सकता है? उसे वह अंधी भी कारण कैसे पसंद आ सकती है? फिर मैंने सोचा शायद मेरी सास ने नीरज को यह नहीं बताया होगा कि उनके किस लड़की को चुना है। वह अंधी है। मैं बहुत कोशिश की कि मेरे देवर को किसी तरह से ये बात बता सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अंधी बेकारन लड़की चुनी है। मैं चाहकर भी अपने देवर को यह बात नहीं बता पा रही थी। मुझे एक दिन मौका मिला और मैंने नीरज को भड़काने की पूरी कोशिश की कि नीरज, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह तुम्हारी शादी गंदी हुई लड़की से कर देना चाहती हैं। मेरी बात सुनते ही नीरज मुझे खाली खाली नज़रों से देखा और कहा, भाभी आप चिंता मत करें, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। वह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। मैं अपना सारा मुँह देकर चुप हो गई। जब शादी का समय हुआ तो देवर ने उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पे ऐसी खुशी से चमकने लगी जैसे पता नहीं कौन सी खुशी मिल गई हो। वह खुश हो गया था। उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी पत्नी बनने जा रही है, फिर भी वह इतना ज़्यादा खुश है। मेरी परेशानी किसी भी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था और फिर मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई। वह मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। मेरे सारे सपने जो मैंने देखे थे वे धरे के धरे रह गए। मुझे हुक्म दिया कि मेरे देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। इसीलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर डालती हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की सेवा की और इस घर में, और फिर मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरी पर लगा दिया। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला कर लिया और फिर मैंने उनके कमरे में चली गई। मैं सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या-क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगी? पहले तो सिर्फ़ आप थी, आप तो अपनी एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ हैं, इसीलिए मैं आपकी सेवा दिलो-जान से करती थी। पर मैं उस अंधी भिखारिन लड़की नौकरी नहीं कर सकती। मेरी सास ने मुझे कहा कि इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह लड़की कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा सारा दिमाग बस ने दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊं। मेरा दिल कर रहा था कि इसी समय घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो रही थी। मुझे उनकी अब कोई भी बात सुनना गवारा नहीं था, लेकिन मैं मजबूरी में उनके पास जाकर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया कि नीरजा अमेरिका नहीं ही गया था। वह तब की बात है जब लड़की जिसका नाम नीलम है हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। नीरज उसको पसंद करता था। नीलम भी नीरज को बहुत पसंद करती थी। नीरज ने कई बार मुझसे कहा था कि माँ, मेरा रिश्ता लेकर नीलम के घर चली जाओ, पर वह लोग हमसे गरीब थे और नीरज का रिश्ता बहुत ही अमीर खानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का होना चाहिए। नीरज ने मुझे बहुत बार कहा, मुझे बहुत समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे की कोई मोल नहीं है, पर मुझे यह बात समझ नहीं आती थी। मैं उस लड़की के माँ बाप के घर गई थी। उनको कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र मेरी दौलत पर है, मेरी जायदाद पर है, इसीलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए बोला है, पर जैसे आप लोग चाहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। नीलम की माँ मुझे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम गरीब लोग हैं पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगी तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान के लिए हम पर दया करें और
और यहाँ से चले जाएं। उस औरत ने मुझे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से नहीं मिलने दूंगी। आप निश्चित होकर घर जाएँ। उस समय जब मैं उनके घर गई तो उनको इतनी सारी बातें सुनकर आ रही थी कि उनके घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए और सारे मोहल्ले में ही इस तमाशा के बारे में पता चल गया। उस लड़की की माँ बेचारी बहुत शर्मिंदा हो गई और साथ ही साथ रो भी रही थी। जब मैं घर वापस आई तो नीरज मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। नीरज की यह बेरुखी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि नीरज मुझसे बात ना करे, मेरी किसी भी बात का जवाब ना दे। नीरज तो मेरा बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, जो मेरी एक आवाज़ पर भागा चला आता। और यह सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको उस लड़की ने फ़ोन करके बता दिया था कि उनके घर गई थी और उनके माँ बाप की पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जती करके आई हूँ। अगली सुबह नीरज जब घर से बाहर जा रहा था तो मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने मुझे बताया कि मैं नीलम से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत रोका। मैंने उसको कहा कि मैं उस गरीब लड़की को तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करवाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ हमारी दौलत पर है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। नीरज मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद जब वह वापस आया तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वह अपने कमरे में चला गया। उसने वहाँ पर रखी हुई हर चीज़ तोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पर पागलपन का दौरा पड़ गया। मैंने उसके कमरे में दरवाज़ा खटखटाया तो उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे पूरा दिन खाना भी नहीं खाया। नीरज की यह हालत मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। मुझे उसकी जान से ज़्यादा प्यारा बेटा था, तो पहले ही बीमार रहता था, पर अब मैं अपना यह बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैंने कैसे भी करके उस लड़की और उसके परिवार को शहर से निकाल देना चाहती थी। ऐसा लगता था कि अगर वह लोग यहाँ से चले जाएंगे तो नीरज का संपर्क उस लड़की से ख़त्म हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे वह लड़की को भूल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीरज ने उसे पूरा दिन खुद को कमरे में बंद रखा। फिर मैं से उस लड़की के घर चली गई और मैंने उस लड़की के माँ बाप से कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। इसके बदले में आपको जितना पैसे भी लेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कहो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। तभी कमरे से निकलकर नीलम बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे को कभी भी नहीं मिलूंगी। नीलम ने मुझे बताया कि आज भी वह मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया और उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। नीलम ने मुझे कहा कि हमें आपके पैसे हमें नहीं चाहिए। हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम यह शहर आज रात को ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी कृपया होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वह हमारा पीछा ना करे, हमें सुकून से ज़िंदगी जीने दें। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वह तो हमेशा से ही मुझसे कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, पर मैंने उसको कह दिया कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी नज़रों में मैं आपका पैसा और पैसे के बल पर बनाई गई ताकत और शोहरत प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना नीरज को से दूर रहती थी, नीरज उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता और फिर मेरी यह गलती हुई कि मैं भी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ती चली गई। नीरज ने मुझे समझाया था कि मैं अपनी माँ को मना लूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि नीरज इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेगी। मैं नीलम से कहा कि मुझे समझाने की
या कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। जितना जल्दी हो सके शहर से निकल जाओ, ऐसा कहकर मैं घर गई, तो नीरज की हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने यह सोचा कि यह सिर्फ़ कुछ ही दिन की बात है, धीरे-धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा और नीलम को भूल जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नीरज की तबीयत दिन-ब-दिन बिगड़ते ही जा रही थी। उसे खाना-पीना बिल्कुल भी बंद कर दिया था और फिर एक दिन नीरज बेहोश होकर गिर गया और बेहोशी के आलम में वह नीलम का नाम ही पुकार रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काश नीलम के साथ उसकी शादी कर देती, तो शायद आज मेरे बेटे की ये हालत न होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन नीरज को थोड़ा होश आया, उस दिन मुझे रो-रो कर कह रहा था कि मम्मी, मुझे नीलम के पास जाना है। भगवान के लिए मुझे नीलम से मिलवा दो, सिर्फ़ एक बार। मुझे उसकी शक्ल देख दें। उसके बिना मैं मर जाऊँगा। मैं उसके मिलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मुझसे खुद मिलना नहीं चाहती। मेरे साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया है और पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। अब नीरज को क्या खबर थी कि उसे शहर से ही निकाल दिया। नीरज उस दिन की बात कर रहा था जब जब वह नीलम से मिलने गया और उसी दिन नीलम ने शहर छोड़ दिया। मैं नीरज को समझाया कि बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चलूँगी। मुझसे वादा करती हूँ, नीलम की शादी तुम्हारे साथ ही करवाऊँगी। नीलम छोड़कर कहीं चले गए थे और उनका नंबर भी बंद आ रहा था। मैं उनको कहाँ ढूँढेगा, पता नहीं वह लोग कहाँ चले गए। इस मोहल्ले में काफ़ी लोगों से पूछा, पर किसी को भी कुछ पता नहीं था कि वह लोग आखिर कहाँ गए हैं। लेकिन मैंने नीरज को कुछ भी नहीं बताया कि वह लोग मेरे कहने पर ही शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि मैं जानती नहीं थी भी नहीं थी कि लोग आखिर कहाँ गए हैं। नीरज ने पूरे 6 महीने नीलम की तलाश किया, पर वह उसको कहीं नहीं मिली और आखिर मायूस होकर नीरज को यह कोशिश भी उसने अपनी मेरी एक नहीं मानी। उसने मुझसे कहा कि नीलम के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे नीलम की याद ज़रूर आएगी। ऐसा न हो ही नहीं सकता कि मैं इस देश में अपने शहर में रहूँ और आते-जाते हुए नीलम के घर की तरफ ना देखूँ और उसकी याद मुझे न सताए। मेरा अब जीना मुश्किल हो रहा गया है। यह सारी बात कर नीरज बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। मैं अपने किए पे पछता रही थी। मैं अपनी ज़िद में आकर अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी नीलम से कर देती तो आज वह कितना खुश होता। अपने बेटे की हालत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ मैं ही थी। मेरी वजह से उसकी आँखों में इतने आँसू आ रहे थे और फिर उसके बाद नीरज अमेरिका चला गया। मैंने नीलम की तलाश जारी रखी। मैंने नीलम के सारे रिश्तेदारों से कह दिया था कि अगर आप लोगों को कभी भी नीलम के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। आप अजीब बात थी कि किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर वह लोग कहाँ गए हैं और कहाँ गए। उनके बाद मैं हर सोमवार उस बाबा के पास जाती थी और चाहती थी कि किसी तरह नीलम मुझे मिल जाए। मैं रोज़ बाबा का आशीर्वाद लेती और बाबा से कहती कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे की खुशियाँ वापस आ जाएँ और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे नीलम वहीं पर बैठी मिल गई। जब उसके पास पर देखा तो मुझे बहुत खुश हो गई। उसको अपने घर लेकर आई गई। नीलम ने मुझे बताया कि जिस रात वह लोग शहर छोड़कर यहाँ से जा रहे थे, तो उसी रात उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में माँ-बाप उसे अकेला छोड़कर चले गए। माँ-बाप के मरने के बाद नीलम बिल्कुल अकेली रह गई। उसे एक्सीडेंट में नीलम ने दोनों आँखें भी चली गई। यह बात सुनकर मैं भी बहुत रोने लगी, क्योंकि उसके साथ यह सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ था। मैं उसको इस शहर को छोड़ने के लिए ना कहती, न ही इतना बड़ा हादसा होता।
फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं नीलम की शादी नीरज के साथ ज़रूर करवाऊँगी। नीरज जैसे ही वापस आया तो नीलम को देखकर खुश हो गया। नीरज को खुश देखकर मैं भी अब बेफ़िक्र हो गई थी, क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था। लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहता तो फिर मैं इस पैसे का क्या करती? मेरा बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था, तुम क्या चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मेरे बेटे की ज़िंदगी नीलम नहीं होती तो नीरज की शादी तुमसे करती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, वैसा नहीं कर सकती। जैसा तुम चाहती हुई थी, तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह मेरी सेवा की है, उसका फल तुम्हें भगवान ज़रूर देगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूँगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी उसी ऊंचे खानदान में कर दूंगी। लेकिन नीरज की खुशियां सिर्फ नीलम के साथ ही हैं, वह तुम्हारे साथ कभी भी खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मेरे पास जितनी भी दौलत है, मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी। आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा नीरज का होगा। पर फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला लेना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है। तुम जो भी कहोगी वैसा ही होगा। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मुझे उस समय एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वह बहुत ही गलत था। मुझे अपने घर वालों से का प्यार भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर वह चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपनी माँ के घर भेज सकते थे, पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया और मेरी सास ने अपनी बेटी बनाकर मुझे अपने पास ही रखा। मेरी सास ने आगे कहा कि बेटा, अपने दिल में यह मामला बिल्कुल मत रखना कि मैंने अपने बीमार बेटे से तुम्हारी शादी करवा कर तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर दी। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुमसे इसीलिए की थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी शादी इसीलिए की थी कि इस तरह ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी और वह ज़िंदगी की तरफ लौटने लगेगा, उसके अंदर जीने की उमंग जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बस इतनी सी ही थी। मैंने उसी समय अपनी सास से कह दिया कि मम्मी जी, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ ही गुजारूंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशियाँ मिली हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में भी कभी इतनी खुशियाँ मुझे नसीब होंगी। आपने जितना कुछ मुझे दिया है, मेरे लिए तो यह ही बहुत ज़्यादा है। मुझे अब और ज़्यादा की इच्छा नहीं है। मैंने सास को गले लगा लिया और मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी हो, हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। और अपनी सास की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैंने उस समय अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैं नीरज और उसकी पत्नी को उसके कमरे में खाना देकर आती हूँ। मैं अपनी सास से कहा कि अब आप उन दोनों की फ़िक्र बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं ही अपनी देवरानी का ख़्याल रखूँगी। उसकी आँखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे लिए वह मेरी बहन जैसी है। मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूँगी कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसका बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखूँगी। मेरी सास ने मेरी सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरी बेटी, मुझसे इसी बात की उम्मीद थी। मैं जैसे ही खाना लेकर नीरज के कमरे में गई तो नीरज ने कमरे में 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे। नीरज उनके साथ नीलम के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था कि मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था, यह वह है लड़की है नीलम, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। और आज भगवान की कृपा देखो, नीलम मुझे मिल गई और उसका साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई है। नीरज ने के डॉक्टर दोस्त नीलम को बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और वह तारीफ़ के काबिल भी थी, क्योंकि नीलम बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नीरज के दोस्त जो कि डॉक्टर थे, वह नीरज से कह रहे थे कि तुम नीलम को अमेरिका लेकर जाओ, उसका वहीं ऑपरेशन कराएंगे और फिर नीलम की आंखें वापस आ जाएंगी। यह बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी आंखों की रोशनी इस बार फिर से वापस आ जाएगी और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत